हेलो गाइस। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैमरा को अपडेट क्यों करना चाहिए और करना भी चाहिए क्या नहीं। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी किसी न किसी कैमरा को यूज़ कर रहे हैं और उन लोगों को अगर कैमरा अपडेट करना हो तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कैमरा अपडेट करे या ना करे। अगर करना हो तो किन फीचर्स को देख के करना चाहिए। आपके पास जो ऑलरेडी किट है उसमें कौन से फीचर्स मिसिंग है और आपको शूट करते समय उन फीचर्स की कमी महसूस हो रही या नहीं, ये बहुत सारी बातें ध्यान रखना पड़ता है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि आपको किट अपडेट अगर करना है या नहीं करना है तो ये कैसे पता चलेगा। आप एक्चुअली किस टाइप का काम कर रहे हो उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर कोई वेडिंग फोटोग्राफर है या वेडिंग सिनेमाटोग्राफी कर रहा है तो उनके लिए कुछ पैरामीटर होते हैं और उन पैरामीटर्स को देखकर ही कैमरा अपडेट किया जाता है। और जो कमर्शियली काम करते हैं एड्स का या शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ या कॉरपोरेट फिल्म्स ऐसे जो बनाते हैं, इनके लिए भी किट अगर अपडेट करना हो तो उसके पैरामीटर्स अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक कॉमन इवेंट एंड वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए, सिनेमाटोग्राफर्स के लिए कैमरा अपडेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ सकती है। आपके पास में DSLR या कोई बिगनिंग का मिररलेस कैमरा अगर है और उसे अपडेट करने की इच्छा हो रही है तो जो बातों को ध्यान में रखना है वो ऐसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास 6D है कैनन का और 6D Mark II लेने की इच्छा हो रही है तो मार्केट में अवेलेबल है और कोई नए लोग कॉम्पिटिटर्स एडवांस कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो उनका देखकर मुझे अपडेट करना है, ऐसा अगर है तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप किस टाइप का काम कर रहे हो और उस काम करते समय आपको जो अवेलेबल किट है आपका उसके फीचर्स की कमी महसूस हो रही है और आपको अपडेटेड कैमरा में वो फीचर्स अवेलेबल है तो आप किट बदल रहे हो तो अलग बात है। अदरवाइज़ किट बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, एल्बम के अंदर आप जो फ़ोटोज़ यूज़ करने वाले हो उसका मैक्सिमम साइज़ क्या होता होगा। एल्बम का साइज़ अगर आप सबसे बड़ा 20x40 इंचेस का एल्बम भी अगर देते हो आप तो उसमें एक एक इमेज की साइज़ जो है 20x20 से बड़ा कभी आएगा नहीं। अगर कोई आप लैंडस्केप इमेज डाल रहे हो बड़े ग्रुप फ़ोटो का तो 20x40 का आप कर भी सकते हो। तो इसमें बेसिकली आपके एल्बम के साइज़ में 30 मेगापिक्सल 24 मेगापिक्सल से भी काम चल जाएगा और 99% कैमरास 24 मेगापिक्सल कैमरा होते ही हैं और फुल फ्रेम भी होते हैं। अगर आप क्रॉप सेंसर के कैमरा से फुल फ्रेम पे जा रहे हो तो सबसे बड़ा रीज़न फुल फ्रेम का ही होता है क्योंकि क्रॉप सेंसर के अंदर डेप्थ ऑफ फील्ड थोड़ी ज़्यादा आती है और आपको बैकग्राउंड भी बहुत क्लियर आते रहता है। कई बार पोर्ट्रेट्स निकालते समय बैकग्राउंड अगर आपको ब्लर दिखाना है तो ऐसे में आपको फुल फ्रेम अगर सेंसर होता है तो बहुत अच्छे से बैकग्राउंड ब्लर आता है। जैसे कि अगर आप 2.8 वाला कोई लेंस यूज़ कर रहे हो, 70-200 यूज़ कर रहे हो तो आप 70 mm के ऊपर 2.8 रखने के बाद में क्रॉप फ्रेम वाले सेंसर में आपको डेप्थ ऑफ फील्ड जितनी मिलती है उससे बहुत कम डेप्थ ऑफ फील्ड फुल फ्रेम में मिलती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड कम, जैसे बुके इफ़ेक्ट्स लाना है, बैकग्राउंड एकदम ब्लर लेना है, ऐसे अगर इफ़ेक्ट्स हमेशा लगते हैं तो आपको फुल फ्रेम पे शिफ्ट हो रहे हो तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रुप फ़ोटोज़ ही निकालने वाले हो और आपका एक फुल फ्रेम का ऑलरेडी कैमरा आपके पास है और ग्रुप फ़ोटोज़ के लिए एक कैमरा अगर आपको ज़रूरत है तो उसे आप क्रॉप फ्रेम से भी कर सकते हो। दूसरा, अगर आप सिनेमाटोग्राफी करना चाहते हो तो ऑटो फोकस का भी बहुत वैल्यू करता है।
आजकल के मिररलेस कैमरास में फोकसिंग जो है पुराने यूनिट से नए यूनिट में बहुत अच्छा होते जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो सेंसर की है वो बदलते जा रही है। तो जैसे जैसे आपका टेक्नोलॉजी डेवलप होते जा रहा है, फोकसिंग भी बहुत अच्छे होते जा रही है। आपको मैं बताता हूँ, हम शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज करने के लिए आजकल जितने भी मिररलेस कैमरास लेके जाते हैं, सोनी के हो या कैनन के हो, तो इनकी फोकसिंग इतनी अच्छी है कि हम अभी फोकस पुलर जो प्रोफेशनल फोकसिंग के लिए एक बंदा रखा जाता है वो नहीं रखते हम लोग। आजकल ऑटो फोकस लेंसेज से भी हमारा बहुत अच्छा काम होता है, अपने आप ही फोकसिंग कर देता है। जैसे अभी ये जो शूट है R5 सिस्टम पे हम कर रहे हैं, तो R5 पे आप देख रहे हैं कि मुझे आप शार्प देख रहे हैं, मैं अगर आगे पीछे भी हो रहा हूँ तो ये फोकस में ही मुझे रखेगा। अगर मैं हाथ आगे करता हूँ तो ये मेरा हाथ फोकस हो गया, और जैसे मैं हटाता हूँ तो मेरे चेहरे को फोकस कर लेगा। इतना फास्ट फोकसिंग ये टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद पॉसिबल हुई है। अगर आप 5D Mark III कैनन का ही यूज़ करते हो तो इतना फास्ट फोकस नहीं करेगा ये, क्योंकि उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी रहने की वजह से उतना फास्ट फोकसिंग नहीं होता है। तो इन तरह के कई रीजंस होते हैं जिसको देखकर आप किट बदल सकते हो। तो फुल फ्रेम क्रॉप बॉडी के अलावा लेंसेस साथ में कौन से यूज़ कर रहे हो, इसका भी बहुत वैल्यू होता है। कई लोगों को लगता है कि फोकसिंग अगर अच्छी है तो आप हाई पावर लेंसेस से अच्छी फोकस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे अच्छा फोकसिंग परफॉर्मेंस 2.8 लेंसेस का ही होता है। अगर आपका कोई लेंस 2.8 से भी पावरफुल है, 1.8, 1.2 ऐसे लेंसेस है, तो उसका ऑटो फोकसिंग उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत कम होती है, तो फोकस करने के लिए दिक्कत आती है कैमरा को। तो जितने भी 2.8 वाले लेंसेस है वो ऑटो फोकस को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो ये गलतफहमी में मत रहना कि अगर आपका लेंस पावर ज़्यादा है तो फोकसिंग भी बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। मैनुअल भी करने के लिए बड़ी दिक्कत जाती है जब लेंस पावर ज़्यादा होता है तो इसीलिए आपको किट में कौन से लेंसेस रखना चाहिए ये भी बहुत संभल के आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं। आपको आजकल जितने भी कैमरा आ रहे हैं इसमें कार्ड कौन सा यूज़ में आ रहा है ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि अगर हाई स्पीड कार्ड होता है तो उसमें वीडियो की क्वालिटी जो होती है वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटर वाली शूट कर सकते हो। अगर आपके कार्ड ही अगर हाई स्पीड के नहीं इस्तेमाल में आने वाले हैं तो क्वालिटी उसमें शूट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का शूट के लिए आपको 150 Mbps, 200 Mbps, 300 Mbps के कार्ड लगते हैं, क्योंकि आपके कैमरा में वो फैसिलिटी हो सकती है। तो इसलिए आपको हाई स्पीड कार्ड भी यूज़ करना पड़ता है। आजकल के कैमराज में 2-2 स्लॉट आते हैं, हाई स्पीड का भी आता है, रेगुलर कार्ड का भी आता है। कई कैमराज में सिर्फ 2 भी हाई स्पीड के ही आते हैं। ऐसे कई फैसिलिटीज़ होते हैं, तो इन बातों को भी ध्यान में रखकर आप अपडेट कर सकते हो। होप ये सिंपल सा इन्फॉर्मेशन आपको कुछ काम में आएगा। वैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मैं कुछ चंद फैक्टर्स आपको इस छोटे से वीडियो में बताया है। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।